सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 काव्य खंड से पाठ दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे और उनके चौपाई को लेकर। इससे पहले कि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तुरंत ही जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सूचना मिल जाए। और जब आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी उसका लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये तुलसीदास जी के दोहे का चौथा पार्ट है। इसी तरह अभी 2-3 पार्ट और आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधि हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। तो शब्दार्थ इसमें उर मतलब हृदय और शिरस मतलब शीरीष और भोर मतलब भ्रम में पढ़ना। तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया है कि संदर्भ वही चलेगा जो मैंने पहले पार्ट में बताया है, और प्रसंग हर दोहे और चौपाई के अनुसार बदलता रहेगा। तो इसमें प्रसंग ये है कि सीता जी जो धनुष है उसके बारे में कह रही हैं कि अगर वो हल्का हो जाएगा तो भगवान श्री रामचंद्र जी आराम से उसे उठा लेंगे। और सभा में जो लोग उपस्थित हैं उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि मतलब विधाता, विधाता से करें, भगवान से करें कि हे विधाता, के ही भांति किस प्रकार, भांति किस प्रकार, धरो उर धीरा, हृदय में मैं किस प्रकार अपने हृदय में धीरज धरूं, अपने हृदय को धीरज धराऊं। शिरस सुमन कन बेधहि हीरा, शिरस के फूल जो कोमल फूल होता है उसका जो एक छोटा सा कण होता है, सुमन मतलब फूल, कण मतलब कण, बेधे मतलब बेधना, छेद करना, हीरा मतलब हीरा। तो शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सकल सभा, सकल सभा मतलब सभी, इस सभा में जितने लोग मौजूद हैं। कै मति भय भोरी, क्या उनकी मति, उनकी जो बुद्धि है वो बावली हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मुझे तुम्हारी ही आशा है। सीता जी कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारी ही आशा हो रही है। शंभु मतलब भगवान शिव शंकर, और चाप मतलब धनुष, शंकर भगवान का जो धनुष है। अब उन कह रही हैं कि हे धनुष, हे शिव जी के धनुष, मुझे अब तुम्हारा ही आसरा है कि अब तुम ही हल्के हो जाओगे और भगवान श्री रामचंद्र जी तोड़ लेंगे। सभा में उपस्थित जो भी व्यक्ति हैं उनका तो मति काम नहीं कर रहा है। अगला देखिए कि निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी, अति परताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग सै राम सै सम जाही। देखिए जड़ता मतलब कठोरता अर्थात मूर्खता, और परिताप मतलब संताप दुख, और निमेष मतलब पलक झपकने में लगने वाला समय। तो निज जड़ता, जड़ता मतलब मूर्खता, लोगन पर डाली, भावार्थ देखिए कि तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। यहाँ देखिए कि निज जड़ता, निज जड़ता अर्थात हे धनुष, जो तुम्हारी जड़ता है, जो कठोरता है, वह तुम क्या करो, लोगन पर, किसके लोगों पर, दूसरे लोगों पर डाल दो। तुम अपनी जड़ता दूसरे लोगों पर डाल दो। हो ही हरहु रघुपति निहारी, अपनी जड़ता को दूसरे लोगों पर डाल दीजिए और उतने ही हल्के हो जाइए कि आराम से भगवान श्री रामचंद्र जी उसे उठा ले। देखिए अति परिताप सिय मन माही, इस प्रकार सीता जी अपने मन में बड़ा ही संताप कर रहे हैं। परिताप मतलब संताप कर रही हैं। लौ निमेष जुग सै सम जाही, अर्थात निमेष का एक लौ अंश भी 100 युगों के समान बीत
रहा है। वो धनुष को जब भगवान श्री राम तोड़ने जा रहे हैं तो उनके मन में संताप हो रहा है और एक एक समय उन्हें 100 युगों का जैसा लग रहा है। इसलिए वो धनुष से विनती कर रही है कि हे धनुष, तुम्हारी जो कठोरता है, जड़ता है, उसे तुम दूसरों के ऊपर डाल दो और तुम हल्के हो जाओ, जिससे श्री रामचंद्र जी उसे आराम से उठा सके। काव्यगत सौंदर्य देखिए कि राम का शरीर इतना कोमल है कि उसे देखकर ईश्वर से उन पर अपनी अनुग्रह करने की प्रार्थना की गई है। अर्थात सीता जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि वह धनुष हल्का हो जाए और श्री रामचंद्र जी उसे आराम से उठा ले। भाषा है अवधि, शैली है प्रबंध, रस है श्रृंगार और भक्ति, छंद है दोहा, गुण है प्रसाद, माधुर, अलंकार उपमा अनुप्रास, उपमा देकर अर्थात दूसरे वस्तुओं को दिखाकर समझाया गया है। फिर अगला देखिए दोहा। प्रभुएं चितय पुण्य चितौ महिराजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। अब देखिए इसमें शब्दार्थ, कठिन शब्द कौन से? चितई व चितौ देख कर, मह मतलब पृथ्वी और राजत मतलब सुशोभित होना, लोचन नेत्र, मनसिज मतलब कामदेव देवता है, मीन मतलब मछली, विधु चंद्रमा। इसमें प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। देखिए कि प्रभु चितय पुण्य चितौ महि राजत लोचन लोल। देखिए प्रभु मतलब श्री रामचंद्र जी को देखकर, और चितय पुण्य चितौ महि, पहले सीता जी श्री रामचंद्र जी के ऊपर की तरफ देखती हैं, अपने चित्त को ले जाती हैं पुण्य चितौ महि, और फिर अपने चित्त को, अपने मन को कहाँ ले आती हैं? महि, पृथ्वी के तरफ। राजत, और राजत मतलब सुशोभित होना, और लोचन मतलब नेत्र, और लोल। तो देखिए क्या है कि इस प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर सीता जी देखती हैं और उनके देखते हुए चंचल नेत्र इस प्रकार, राजत मतलब सुशोभित होना, सुशोभित हो रहे हैं मानो। देखिए खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल, कि ऐसे उनके मन हो रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मतलब तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, उनके मंडल में, कामदेव के मंडल में मछलियां खेल रही हैं। इतना वो अंदर से खुश हो जाती हैं सीता जी। इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य है कि नेत्रों की चंचलता की तुलना मछलियों से की गई है। भाषा है अवधि, शैली है प्रबंध, रस है श्रृंगार, छंद है दोहा, और गुण माधुर्य अलंकार उत्प्रेक्षा। देखिए विद्यार्थियों, मैं जल्दी इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो विद्यार्थियों को उसे देखने में उबन महसूस होती है, इसलिए कम समय में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश मैं करता हूँ। और चूँकि ये पाठ बहुत बड़ा है इसलिए इसे मैं जल्दी पढ़ाकर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगला देखिए चौपाई। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। देखिए शब्दार्थ, गिरा मतलब वाणी, अलिनी मतलब भ्रमर का स्त्रीलिंग, भौरे का स्त्रीलिंग, और कृपण मतलब कंजूस। अब इसमें देखिए प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेमानुरक्ति का वर्णन किया गया, अर्थात सीता जी का राम के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है उसके बारे में कहा गया है। भावार्थ देखिए, व्याख्या देखिए कि गिरा अलिन मुख पंकज रोक, तो सीता जी की वाणी, गिरा मतलब वाणी, सीता जी की जो वाणी है, वाणी रूपी भ्रमरी भौरा को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, पंकज मतलब कमल का पर्यायवाची है, तो उनकी जो वाणी है, सीता जी कुछ भी कहना चाहती हैं लेकिन उनके मुख पर अर्थात भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और लाज रूपी रात्रि को देखकर, प्रगट लाज निशा मतलब रात्रि, अवलोकी मतलब देखना, लाज रूपी और प्रगट मतलब दिखाना, तो अपने लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रगट नहीं
हो रही हैं, अर्थात अपने को लाज की सीमा में बांध रखी हैं और इसलिए वे अपने प्रेम को दिखा नहीं रही हैं, उसको अपने अंदर ही रखे हुए हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन जल, लोचन मतलब नेत्र, जल मतलब जल, रह लोचन कोना, और नेत्रों, लोचन नेत्रों का जल, नेत्रों के कोने, लोचन कोना मतलब कोने, कार्नर, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही वो रह जाता है। जैसे देखिए, जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे बहुत ही कृपण है, कंजूस व्यक्ति है, वह जो अपना सोना है वह गड्ढे में दबा कर रखता है और अपनी कृपणता के कारण उसका सोना गड्ढे में ही दबा रह जाता है, वह कभी उस सोने का सुख नहीं पाता। उसी प्रकार सीता जी के जो आँखों नेत्रों में जो खुशियाँ हैं वह एक कोने में ही रह जाती हैं, लाज के कारण वह अपने खुशियों को बाहर नहीं ले आ पाती, उनके नेत्रों का जो जल है वह कोने में ही रह जाता है। आगे देखिए, सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरुज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चितु राचा। शब्दार्थ देखिए कि साचा मतलब सच्चा और राचा मतलब अनुरक्त, अनुराग मतलब दूसरे के प्रति प्रेम रखना। भावार्थ देखिए, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची सीता जी यहाँ पर अपनी व्याकुलता को दिखा रही हैं कि अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता, और सकुची मतलब संकोच करना, और व्याकुलता मतलब व्याकुल होना, परेशान होना। तो सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर उनको पता चल जाता है कि मेरे अंदर व्याकुलता बढ़ गई है। सीता जी सकुचा गई और धर धीरज प्रतीत उर आनी, और धीरज धर कर अपनी व्याकुलता को अंदर ही दबाकर और अपने मन को, अपने चित्त को धीरज धराती हैं, और धर धीरज, और प्रतीत मतलब प्रेम, और उर मतलब हृदय, तो धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन वचन मोर पनु साचा, यदि मैंने तन से, मन से, अपने वचन से, पनु मतलब प्रण, और साचा मतलब सच्चा, अगर मेरा तन मन वचन और मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपत पद सरोज, रघुपत श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी, पद मतलब चरण और सरोज मतलब कमल, तो उनके चरण कमलों में, और चित्त मतलब चित्त, मन, राचा, और राचा मतलब अनुरक्त होना, प्रेमा रक्त होना, तो चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। अगर मैंने मन वचन से भगवान से रामचंद्र जी को चाहा है तो मेरा जो प्रेम है वह उन्हीं के ऊपर अनुरक्त हो जाए। आगे देखिए कि तौ भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु सन देहु। देखिए इसमें भावार्थ देखिए कि तौ भगवान सकल उर्वासी, सकल मतलब संपूर्ण, और भगवान मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी, और उर मतलब हृदय, वासी मतलब निवास करना, तो सबके हृदय में, भावार्थ देखिए तो मतलब तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे, तो भगवान सकल उर्वाची, अर्थात हे रामचंद्र जी जो आप सबके हृदय में निवास करते हैं, करहि मोहि रघुबर के दासी वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। करहि मतलब करेंगे, मोहि मतलब मुझे, रघुबर श्री रामचंद्र जी के दासी, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर, जेहि के जेहि जिसका जिस पर, और स्नेह मतलब स्नेह प्रेम, और सत्य जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, सो ते ही मिलहि न कछु सन देहु, तो उसको, सो मने तो उसको या वही, उसको वही मिलता है, इसमें मिलहि न कछु संदेहु, कोई संदेह नहीं है, अर्थात जो जिससे सच्चे मन से स्नेह करता है उसको वही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।